Everyone, I welcome you all to this channel of Infotech and Research. Myself Tushar Sharma. I am doing BTech in Computer Science and Engineering. And as you all are aware कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के, और जो शायद आपका पहला एग्ज़ाम है वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एग्ज़ाम्स है। तो अब उसकी बात करेंगे हम। मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मार्क्स में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और आपने शॉर्ट ये वो टॉपिक होंगे, अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में। टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स गाइस, तो आपको पता है आपकी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में 5 यूनिट्स हैं टोटल। यूनिट 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो एमओटी यूनिट है आपकी, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये आना ही आना है। आप ये समझिए, ये तो आना ही आना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। उसके बाद सेकंड टॉपिक आ जाता है आपका लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल भी इम्पोर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है। उसके बाद आपके आते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेफाइट आ जाता है, फुलरीन भी आ जाता है। इसमें ये ज़रूर देखिएगा कि फुलरीन जो है वो अपने दूसरे नेम से आ जाता है। ओके। एंड इसमें 4 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो है पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी। ये मैंने आपको जो 4 टॉपिक बताए हैं ये 10 मार्क्स में आते हैं डायरेक्ट। तो आप अगर अपनी थियरी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये टॉपिक कवर करनी चाहिए। ओके, नाउ यूनिट 2 इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस सिलेक्शन रूल। उसके बाद आता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आपके पास ट्रांजिशन भी आ जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसके वाइब्रेशन। ये लाइक आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स में। टॉकिंग अबाउट यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेस रूल और वाटर सिस्टम का आपका क्वेश्चन आने ही आना है 10 मार्क्स में। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है, पर हाँ 10 मार्क्स में आता है। उसके बाद लेड एसिड बैटरी भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 वाटर एनालिसिस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक जो 100% आना है वो आपका बोम कैलोरीमीटर। ये आपका न्यूमेरिकल के साथ भी आ सकता है 10 मार्क्स का, और सिंपल 5 मार्क्स में आपको डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। उसमें लेबलिंग करो और थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद जियोलाइट या आयन एक्सचेंज मेथड में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक ही आता है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम जियोलाइट ही आता है। टॉकिंग अबाउट उसके बाद आता है आपका लाइम सोडा प्रोसेस। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइम सोडा। उसके बाद आता है यूनिट 5 पॉलीमर है, जैसे कि आपको पता है। इसमें आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही आता है। इसके बाद पॉलीमर कंपोजिट 5 मार्क्स में भी आ जाता है। इसकी क्लासिफिकेशन प्लस इसकी एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन जहाँ भी आती है वहाँ एप्लीकेशन भी यूजेस भी पूछ ही लेता है। उसके बाद ये जो टॉपिक है थर्ड, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक रबर लाइक ब्यूनाइस ब्यूनाइन, और मतलब इसी तरीके के होते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं इसमें से आपके लिए कुछ टॉपिक्स हाईलाइट कर देता हूँ जो लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर कुछ लोग आलसी होते हैं, उनको चाहिए कि हमको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, तो उनके लिए मैं सबसे पहले कर दूँ। सबसे पहले आपको करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। उसके बाद आपको लिक्विड क्रिस्टल आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है ग्रेफाइट या फुलरीन, इसमें से एक। इधर आपको यूवी विजिबल कर लेना है। उसके बाद इधर आपको करना है फेस रूल, प्लस इधर आप नस्ट इक्वेशन भी कर लीजिए। इधर आप नस्ट इक्वेशन का भी जो है क्वेश्चन आ जाता है, विद न्यूमेरिकल आ जाता है। 5 और 10 मार्क्स में आपका आराम से। उसके बाद इधर आपको बोम कैलोरीमीटर किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आपने छोड़ दिया, आप 10 मार्क्स सीधे आपके चले गए। उसके बाद आप बाकी स्किप कर सकते हो। इधर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर लीजिए, और ब्यूनाइन में से इनकी यूजेस वगैरह भी पढ़ लीजिए। और बस इतना ही है आपकी 5 यूनिट्स में। मैं आपको इतना शॉर्ट कह रहा हूँ, अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से अगर आपने करे, आप ये समझिए आपके शॉर्ट मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। आप बस तरीके से ना पढ़िएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करिए इन्फोटेक एंड रिसर्च को। ऐसे ही आपको अगर और भी स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, तो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन बताए जो कि लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
अगर आपको 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी चाहिए, श्योर शॉट जो लाइक आपके आने ही आने हैं एग्ज़ाम में 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सो आप वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं और आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करिए, हम उस सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो विद स्ट्रेटजी बना देंगे। और जो टॉपिक मैंने इसमें मेंशन किए हैं 10 मार्क्स में, अगर आपको उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता, आप कमेंट करिए, उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे प्रॉपर। देखिए, हम कोई प्रोफेसर तो है नहीं, हम भी स्टूडेंट हैं, बट आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो आपको मतलब एक वीडियो में आप ये कहोगे कि हाँ, ये टॉपिक समझ में आ गया, मैं इस पे आराम से 10 मार्क्स का आंसर लिख सकता हूँ। बस यही होना चाहिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच, एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।